A block of mass 40 kg slide over a surface when a mass of 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over frictionless pulley as shown below. The coefficient of kinetic friction between the surface and block is 0.02. The acceleration of the block is given that g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 4 kg मास का एंड 4 kg ब्लॉक का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी. मास का वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम 10 लेंगे. तो ये वेट हो जाएगा 40 न्यूटन एंड ये 40 न्यूटन वेट लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 4 kg ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से. तो स्ट्रिंग में आएगी टेंशन एंड टेंशन की डायरेक्शन होती है अवे द ब्लॉक एंड ब्लॉक मूव करेगा विद एन एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेम स्ट्रिंग से 40 kg ब्लॉक कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में आएगा टेंशन एंड टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे द ब्लॉक एंड 40 kg ब्लॉक का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी. दैट मीन्स 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन. 400 न्यूटन का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन Rn एंड Rn का वैल्यू 400 न्यूटन के इक्वल होगा. ब्लॉक रखा हुआ है रफ ग्राउंड सरफेस पे एंड यहाँ पे हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.02. तो ब्लॉक पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स Ff एंड इसका वैल्यू होगा म्यू इंटू Rn. इसको हम बोलेंगे म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.02 इंटू Rn का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 400. तो 400 में यदि हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 8 न्यूटन. अब लिखेंगे बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर मास 4 kg. 4 kg के लिए यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एंड यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू होगा 40 माइनस टी. सो 40 माइनस टी इजकल टू मास ऑफ ब्लॉक 4 kg एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू a. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक ऑफ मास 40 kg. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक ऑफ मास 40 kg. यदि 40 kg के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इसमें नेट फोर्स होगा t माइनस 8. तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 8 इजकल टू m इंटू ए. सो मास का वैल्यू है 40 एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू a. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से t का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get 40 minus t is equal to 4a and second equation है t minus 8 is equal to 40a प्लस टी एंड माइनस टी कैंसिल हो जाएगा. 40 माइनस 8 करेंगे ये हो जाएगा 32. ये वैल्यू हो जाएगा 32 is equal to 44a. यहाँ से हमें a का वैल्यू निकालना है. सो a is equal to 32 डिवाइडेड बाई 44. यदि इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में
और 4 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। दैट मीन्स एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से। ओके।